तो ये देखो गाइस, ये पीछे जो हमारा अभी मक्का देखो कैसे हमने इसको मिट्टी ना थोड़ा उलट दी है, इसकी मिट्टी उलट दी है। और इसकी जड़ें जो है, जड़ें भी थोड़ा बहुत जो घास उगता है उसको हटा दिया है। अब ये थोड़ा फिर इसे ग्रो करेगा और थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये मक्का भी इतना आसान नहीं होता, पहले लगाओ फिर उसके बाद उसके जो है उसको थोड़ा, अगर वो ना हम करें ना, थोड़ा वो मिट्टी ना उलट दें मक्के की, तो ऐसा होता है। और जो मिट्टी उलटने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। काफ़ी साफ दिख रहा है ना आपको। स्वागत है गाइस, स्वागत है आप लोग सभी का फिर से हमारे चैनल में, द रेड किंग ब्लॉग हिंदी में। ये हमारा हिंदी चैनल है और इसमें हम हिंदी में आप लोगों के लिए ब्लॉग लाते हैं। अभी हम हैं यहाँ हमारे गांव में, बहुत दिनों से मैं यहाँ गांव में ही हूँ। अभी चार पाँच महीना हो चुका है मैं गांव पे हूँ। और ये देखो, ये पीछे मक्का हमने आ करके अभी अभी लगाया था। वो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाला भी था। मक्का हम लगा रहे हैं वो वाला वीडियो डाला था। और देखो ये कितने बड़े बड़े मक्के हो चुके हैं। और ये हमारी पीछे सब्जियां हैं, इसका भी मैंने वीडियो डाला था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और अभी है ना यहाँ पे, और आज मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे, जैसे ये देखो, ये पेड़ों से हम घास काटते हैं, पेड़ के भी ये डालें हम काटते हैं और उसको घास के तौर में हम यूज़ करते हैं। और आज मैंने ये दोनों पेड़ ना, ये इधर का एक पेड़ और उधर का एक पेड़, ये दोनों पेड़ मैंने खुद अभी काटे हैं। लेकिन वैसे तो ये सारे अभी इस साल के लिए सभी पेड़ ज़्यादा करके मैंने ही काटे हैं। लेकिन अभी 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 ये काटे हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। ये देखो, ये हमारा घास पड़ा है यहाँ पे, ये है एक दिन का घास है। तो अब इसको बांध करके ले जाएंगे और उसको मतलब पशुओं के लिए हम घास के रूप में इसको यूज करेंगे। और ये पीछे जो हवाएं लगती थी, उसके हवाओं की वीडियो मैंने डाली हुई है एक। ये पेड़ जो हिलता था, बहुत ज़्यादा हिलता था, इसी को मैंने आज काटा। अब फिर यहाँ हवाएं भी लगेंगी, तो ऐसा ही है। अब ये हमारा हो गया आज का जो घास काटने का, जो घास का इंतज़ाम हो गया। वैसे अभी इस साल के लिए तो बहुत सारे पेड़ मैंने खुद काटे हैं, दिखाते हैं आपको। और बहुत सालों बाद मैं आया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ऑलमोस्ट सभी पेड़ खुद काट लिए। वैसे मैं काटता था पहले, जब थोड़ा छोटा हुआ करता था तब तो काटता था, लेकिन अभी 10-12 साल के बाद आया हूँ तो फिर भी मैंने ये सारे पेड़ काट लिए। तो चलते हैं अब बाकी नीचे चलते हैं और देखते हैं। और ऐसा ही है बस, थोड़ी गर्मियां हैं। आज से जून शुरू हो चुका है गाइज, और मई भी निकल गया और हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन फिर भी गर्मियाँ तो चढ़ रही हैं, लेकिन उतनी गर्मियाँ तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम बैठे हैं तो फिर थोड़ी बहुत कभी कभी तो लगता है कि कितना हम और बैठेंगे, क्योंकि बैठने में वैसे मज़ा तो आता है। यहाँ पहाड़ों में हवाएं तो लग रही हैं, देखो ये पीछे हवाएं हैं, ठंडी ठंडी हैं। लेकिन अभी थोड़ी बहुत तो धूप भी है, क्योंकि आप यहाँ रहते हो तो फिर यहाँ गर्मी भी लगती है। और ऐसा ही है। और चलते हैं अब नीचे, या फिर इधर अब हम बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं। और बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और ये यहाँ पीछे देखो गाइस, ये मैंने थोड़ा जब छोटा था तब आपको दिखाया था, लेकिन ये बहुत दिन हो चुके हैं। अब मैंने आपको दिखाया तो नहीं था, लेकिन वैसे शॉर्ट तो मेरे ख्याल से पड़े हुए हैं, हमारे इंस्टाग्राम में भी पड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम द रेड किंग ब्लॉग में जा करके आप देख सकते हैं। और देखिए ये फलियाँ ना, ये फलियाँ जो बोलते हैं हम, फलियाँ तो नहीं है मेरे ख्याल से, हम तो वैसे इसको बीन्स बीन्स या फिर बीन्स ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप। और ये फल चुका है अच्छा खासा, मतलब इसका हमें ये अभी ये गर्मियों के लिए सब्जी का इंतज़ाम मतलब ठीक ठाक ही रहा है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। अभी भी मेरे ख्याल से 1-2 किलो तो यहाँ पड़ा होगा। मैंने बहुत सारा तो तोड़ भी लिया और हमने इधर उधर थोड़ा करके खा लिया। ये गर्मियों का जो सब्जी ऑफ सीजन है, वैसे यहाँ गर्मियों में ये लगाना या फिर इसको मतलब इसको इसे ऐसे फलाना आसान नहीं था गाइस, बहुत मुश्किल से लगाया। अभी जा करके ना, यहाँ तो वैसे तो ये धूप की वजह से हमें दिक्कतें आ रही थी। ये देखो यहाँ पीछे एक ये करेला है, तो करेला भी मतलब अब फलेगा शायद। अभी देखो यहाँ थोड़ा बहुत तो लगा हुआ है, मिलेंगे ये, देखेंगे आप। ये देखो, ये एक तो बड़ा हो, ये एक तो बड़ा हो रखा है, ये इसको हम तोड़ सकते हैं ना।
तोड़ भी सकते हैं, लेकिन अभी एक ही है। अब इसको तोड़ करके क्या करेंगे, देखते हैं अभी इसका क्या क्या होगा। मेरे ख्याल से हम कभी कभार इसका चटनी भी खा लेते हैं। इसको थोड़ा ना आग में जला करके उसके बाद इसकी चटनी भी हो जाती है। लेकिन अभी देखते हैं, सब्जियां खाने के लिए उतनी तो नहीं है, लेकिन ये हमारा करेला आएगा इस, है ना, करेला। और मेरे ख्याल से फलेगा, अब फलेगा। और ऐसा ही है, मतलब यहाँ पे ये हम यही सब अभी कर रहे हैं। अब चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। आज मुझे थोड़े एक दो और काम भी हैं, उसके बाद मैं शायद ये एक ये हम थोड़ा घूम के आ जाते हैं। उसके बाद फिर मैं अपने काम में भी जाना है। देखो यहाँ पीछे, ये देख पा रहे हो, बड़े बड़े गिद्ध मिलते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े गिद्ध मिलते हैं। और एक यहाँ अभी आए थे पिछले महीने, लेकिन तब मैं वीडियो, पता नहीं, मैं थोड़ा दूर था, कहीं था, उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया। अगर फिर से आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ गिद्ध जो है हमारे यहाँ मिलते हैं, तो ऐसा ही है। और चलते हैं नीचे, अब थोड़ा देखते हैं। अभी यहाँ घर में मैं अकेला हूँ यहाँ पे। तो बंदर आ जाता है गाइस यहाँ पे, बंदर, इसलिए थोड़ा ये क्या करना पड़ता है कि यहाँ बैठना भी पड़ता है। तो अभी ऐसे ही है गाइस। अभी यहाँ पे ना मेरे ख्याल से ये जो आम है ना, आम भी थोड़े इतने इतने के हो रखे हैं, कई कई जगहों में इतने इतने के हो रखे हैं। लेकिन यहाँ पे ये फूल तो लगा था, लेकिन मुझे यहाँ दाने कोई नहीं दिख रहे हैं अभी। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे दाने हैं, होंगे, लेकिन नहीं है। वैसे अगर होते हैं, जब यहाँ पे आम होते हैं तो यहाँ गिरते हैं बहुत सारे, तो हम खाते थे गाइस, खाते थे। लेकिन अभी नहीं है, मेरे ख्याल से ना। अब थोड़ा ऐसा फीलिंग आ रही है कि अभी यहाँ पे ना पहाड़ों की फीलिंग आ रखी है गाइस। और मतलब अभी यहाँ बरसात शुरू हो गई है, तो फिर थोड़ी पहाड़ों वाली फीलिंग आ रखी है गाइस, पहाड़ों वाली, पहाड़ों वाली। तो चलते हैं यहाँ से। और वैसे पहले तो बहुत काम होता था गाइस, इतना काम होता था। जैसे अभी ये मक्का तो अलग अलग है, वैसे खेतों में भी अभी काम मतलब होता है। और जो उसके अलावा जो हम पहले तो यहाँ बहुत मेहनत करते थे लोग, अभी तो कम हो गई है मेहनत, क्योंकि जंगल में जा कर के ना वो जो घास वगैरह या फिर ये हमारे पत्ते, सूखे पत्ते, ये सब चीज़ें भी लोग लाते थे। अभी तो यहाँ घर का ही मतलब नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, तो बाहर उतना लोग नहीं जाते हैं। चप्पल टूट गई, चप्पल टूट गई। तो ये देखो, तो ये देखो गाइस, ये पीछे जो हमारा अभी मक्का, देखो कैसे हमने इसको मिट्टी ना थोड़ा उलट दी है, इसकी मिट्टी उलट दी है। और इसकी जड़ें जो है, जड़ें भी थोड़ा बहुत जो घास उगता है उसको हटा दिया है। अब ये थोड़ा फिर इसे ग्रो करेगा और थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये मक्का भी इतना आसान नहीं होता, पहले लगाओ, फिर उसके बाद उसके जो है उसको थोड़ा, उसकी जो मिट्टी है उसको थोड़ा स्मूथ करना होता है। उसके बाद फिर ये ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद फिर ये एक बार इसका क्या करते हैं हम, ये जड़ें थोड़ी हम मिट्टी, इसको मिट्टी दे देते हैं, या फिर इसकी ये घास घूस वगैरह हटा देते हैं। और पहले पहले तो इसको 2 बार करते थे, लेकिन आजकल तो एक ही बार कर रहे हैं। और तो इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, खाली मक्का बोलने से नहीं होता गाइस। ये मक्का जो पहाड़ों का मेन फसल में से एक है। वैसे तो अब धान वगैरह भी होता है, लेकिन अब धान के अलावा ये मक्का तो जो मतलब बहुत ज़रूरी ही है। तो इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती थी पहले पहले, आजकल भी उतनी मेहनत लगती है, लेकिन ये 2 बार नहीं करते आजकल, एक बार करते हैं।
तो लेकिन अभी ये काफ़ी बड़े हो रखे हैं। पहले पहले इतने में 2 बार होता था, अभी तो ये मेरे ख़्याल से दिखने में तो ऐसे इतने बड़े हैं कि ये लेकिन काफ़ी बड़े हो चुके हैं गाइस। देखो ये अभी 1 महीने के ही हुए हैं, 1 महीने में भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। लेकिन अभी फिर बरसातें आएंगी, उसके बाद यहाँ पे फिर तो बरसातें आएंगी, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है हमारा ये क्या होगा कि फिर पानी कितना आएगा उसमें भी डिपेंड करता है, क्योंकि फसलें तो हर एक जगह की एक सी हैं। क्योंकि अब ज़्यादा पानी आएगा फिर नुकसान होगी, फिर हवाएं कितनी आएंगी, हवाएं भी नुकसान करती हैं कई कई बार हवाएं भी नुकसान करती हैं। तो ऐसा ही है बस। और सीज़न तो एक अभी अभी की जो सीज़न है ना, अभी सीज़न तो एक यही है, आड़ू का है। और धूप तो वैसे लगती है, देखो मेरे पसीने आ रहे हैं। धूप तो लगेगी लगेगी। एक तो आड़ू का है, आड़ू तो हमने पिछली बार भी खाया था, लेकिन अब देखना तो पड़ेगा ना। तो आड़ू देख लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा 1-2 चीज़ें और। जैसे आपको बोला कि वो आम के थोड़े इतने इतने के हो रखे हैं, कहीं मिलेगा तो दिखाएंगे। क्योंकि आज मैं स्पेशली वो आम के पीछे पीछे यहाँ तक आया हूँ। आड़ू तो हालांकि पिछली बार भी खाया था, देख लेते हैं, लेकिन होगा तो नहीं मेरे ख्याल से। क्योंकि वो बंदर जो वो मतलब इतने छोटे छोटों में से ही ख़त्म कर देता है। उसके बाद तो अभी तो उतना होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत था हमारे यहाँ। क्योंकि यहाँ अगल बगल में थोड़े घर भी हैं ना, 1-2 घर हैं, तो 1-2 घर हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत था उसमें। लेकिन अभी यहाँ पे, लेकिन अभी ये पकने का सीज़न है और गिर गिर जाते हैं। अभी तो बहुत गिर भी जाते हैं, लेकिन अभी गिरना तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ तो एक भी नहीं है। और मेरी चप्पल टूट गई है, चप्पल टूट गई और ये कर रही है दिक्कत, है ना। तो मैं यहाँ एक छोड़ देता हूँ थोड़ी देर। तो धूप काफ़ी है गाइस, धूप काफ़ी है। अगर धूप नहीं भी हो ना, गर्मी गर्मी तो हालांकि यहाँ पहाड़ों में हवाएं ठंडी होती हैं, लेकिन फिर भी ये दोपहर में अभी ये सर दर्द करवा सकती है। लेकिन इसलिए थोड़ा बचना भी पड़ता है। और यहाँ पे पता नहीं कैसे छूट गया, देखो यहाँ पे शायद ये मेरा काम रह गया कि पता नहीं कैसे ये इतना छूट गया है। देखो अब कितना डिफरेंस होता है। देखो अगर वो ना हम करें ना, थोड़ा वो मिट्टी ना उलट दें मक्के की, तो ऐसा होता है। और जो मिट्टी उलटने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। काफ़ी साफ़ दिख रहा है ना आपको, तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन अब बरसात होगी तो फिर से यहाँ इतने तक का वो मक्के के अंदर में जो घास उगती है वो तो होगा। लेकिन अभी के लिए देखो, जैसे यहाँ पे है, कैसा दिख रहा है आप लोगों को, काफ़ी घास घूस है और ये खड़े हैं, मतलब मक्का भी खड़ा है। लेकिन अभी यहाँ इधर देखेंगे, ये पूरी जो हमारे उसमें अब ये जहाँ जो अपना घास घूस है ये हटा दिया है और अब थोड़ा मिट्टी इसकी उलट दी है। तो ऐसा ही है। अब आप लोग क्या बोलते हैं इसको आप भी करते हैं तो ये भी बताएं। और लेकिन अभी मैं यहाँ बिना चप्पल के चल रहा हूँ गाइस, बहुत गर्म है। देखो मिट्टी में चलना यहाँ भी मुश्किल है, ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब किसी रेगिस्तान में चल रहा हूँ, इतनी गर्म है यहाँ की मिट्टी अभी। ओह ओ, लेकिन इतना गर्म तो मुझे कभी फील नहीं हुआ, लेकिन इतना गर्म है यहाँ अभी मिट्टी यहाँ ये मैं ज़मीन में अपने ये इसमें बारी में हूँ या खेत में हूँ, तो यहाँ अभी नंगे पाँव चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है गाइस, इतनी गर्मी है। अब गर्मी तो है अब, वैसे अभी अगर इतनी गर्मी तो फिर ये देखो यहाँ पे छाँव है ना, कितनी बढ़िया छाँव है यहाँ पे। तो इसीलिए कहते हैं कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ लगाओ, पेड़ नहीं काटने चाहिए, इसीलिए बोलते हैं गाइस। देखो यहाँ अब कितनी मस्त छाँव है। अगर वहाँ की धूप और यहाँ का छाँव देखो कितना फ़र्क है। यहाँ
यहाँ आते ही ऐसा लग रहा है कि अब एसी नहीं चाहिए। वहाँ ऐसा लग रहा था कि वो बंदा जिएगा तो कैसे जिएगा, लेकिन अभी यहाँ जो देखो इतने में इतना फ़र्क पड़ता है। ये पेड़ इतना जो है हमें प्रोटेक्ट करती हैं। अगर इतने में मैं अभी देखो वहाँ और यहाँ में इतना फ़र्क है। अभी मैं पेड़ के नीचे हूँ और आपको दिख रहा है यहाँ मैं छाँव में हूँ ना, तो यहाँ इतनी मतलब इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही कि मतलब अभी काफ़ी इतनी गर्मी नहीं लग रही। यहाँ पे इतना इतना डिफरेंस है वहाँ पे और यहाँ पे, ये पेड़ के नीचे। इसलिए पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, और हम यही बोलते हैं। और मैं ये फ्रूट खाने चला हूँ तो मेरे हाथ में ये है गाइस, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और कैसा लग रहा है आप कमेंट में लिखना मत भूलना, है ना। अब ये थोड़ा बहुत लाल तो था, मेरे ख्याल से थोड़ा सड़ा भी है। खाओगे आप? पका है बिल्कुल पका है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाऊंगा भाई, क्योंकि ऊपर वो अम्बियाँ भी खाएंगे ना। पिछली बार मुझे थोड़ा बहुत खांसी तो लग गई थी, बस थोड़ा पके हुए खाना चाहिए। पका है लाल है, पका है लाल है, लेकिन फिर भी इस पका है लाल है। देखो कैसा लग रहा है, पका है ना, पका है, टेस्टी भी, स्मेल भी बढ़िया। पसीने आ रहे हैं मेरे, लाइक भी कर दिया करो। ये थोड़ा बहुत देखो सड़ा है। अब ये गिरने का टाइम हो गया ना, गिरने का टाइम हो गया। ये पके ना हो, गले ना हो, फिर भी गिरने का टाइम है। अब गिर जाते हैं, मतलब सड़ जाते हैं। उसके बाद उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ने के बाद वो गिर जाता है बाद में। तो कैसा लग रहा है अब कमेंट में लिखना, बताओ। और एक ये मिला है, चलो इसको ले लेते हैं, उठा लेते हैं गाइस, उसके बाद चलते हैं। नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पहले। ये थोड़ा मेरे ख्याल से 1-2 दिन हो गया गिरे हुए। देखो ये लग रहा है कि अभी फ्रेश, अभी टूटा है, लेकिन ये भी थोड़ा गला गला ऐसा है। शायद अंदर से कीड़ा होगा, या फिर देखते हैं क्या है, पका है कि। अभी पकने का टाइम तो नहीं है हमारे यहाँ। अभी 1 महीना पड़ा है पकने के लिए। 1 महीना तो नहीं बोलूँगा, मेरे ख्याल से 20-25 दिन में तो ये भी पक जाएगा। आपको बता रहा हूँ ना, हमें पता है ना ये कब कब पकता है, इसलिए हमको बस ऐसे ही है। हम चलते रहते हैं, आप लोग सपोर्ट करते रहो, सपोर्ट करो। और कैसा लग रहा है ये भी बताओ। चलो आज के लिए इतना करते हैं गाइस। देखो एक थोड़ा मुझे बढ़िया मिला, ये है तो थोड़ा ऐसा ऐसा, लेकिन ये थोड़ा सख्त है मतलब कच्चा खाने के लिए। अभी मैं पका तो नहीं ढूंढ रहा हूँ, पका तो अवश्य आएगा ये ऊपर। आजकल तो यहाँ आता तो सभी कुछ मतलब बाहर से ही है, बाहर से मतलब बहुत सारी जगहों से, हमारी जगहों से भी आता है, लेकिन ख़रीदने को तो मिल जाएगा बाद में। लेकिन अभी जो है अभी जो है यहाँ ऐसे ही कच्चियाँ ढूंढ रहा हूँ। ऊपर भी पहले हुआ करता था, जंगलों में भी हमारे यहाँ ये कच्चे तो मिल जाते थे जंगलों में। तो गाइज मैं आ चुका हूँ ऊपर। देखो मैं आ चुका हूँ ऊपर। वहाँ नीचे मेरी बैटरी जो है ना डेड हो चुकी थी, मतलब पूरा स्विच ऑफ भी हो चुका था। तो स्विच ऑफ हो गया था और मेरे पास दूसरा कैमरा नहीं था, तो मैं आ गया हूँ ऊपर। अब ये कौन सी जगह है, अगर आपको पता है तो बताओ कहाँ पे हूँ मैं। और ये देखो ये अम्बियाँ हैं, इसको भी थोड़ा हम खा करके टेस्ट कर लेते हैं कैसा है। मेरे ख्याल से तो होगा, बढ़िया होगा। अभी ये धूप है तो धूप में तो थोड़ा अच्छा ही लगता है। तो मैं काटता हूँ, ये देखते हैं। अभी खाने के लायक ना यहाँ कुछ नहीं रह गया है, जब ख़रीदना पड़ेगा सब कुछ, मज़ा नहीं आ रहा है। केले भी अभी देखो, अब ये गिरते हैं तो वैसे नहीं गिरते हैं, ये गिरा हुआ है तो थोड़ा बहुत सड़ा हुआ होगा, लेकिन देखते हैं कितना खाने लायक है बचा कि नहीं।
देख रहे हो। चलो लाइक कर देना गाइस, लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि लाते रहते हैं आप लोगों के लिए वीडियो। और ये पीछे देखो, ये क्या था, ये बताओ। ज़्यादा नहीं चढ़ा है, थोड़ा बहुत ही चढ़ा था। अभी ये खाने लायक हो चुका है। तो मैं इतनी बढ़िया स्मेल है ना, कैन नॉट रेसिस्ट गाइस, रोक नहीं सकते खुद को, खाऊंगा ही खाऊंगा। वो दूसरे आम टाइप से आम का टाइप नहीं होता है। मैंने कई बार ट्राई तो किया है, हम सफ़र में भी कई बार ट्राई कर लेते हैं आम तो, लेकिन वो ऐसा आम नहीं है। आम है गाइस, बिल्कुल आम है, जो हम बोलते हैं ना, जिसको आम आम बोलते हैं, वही आम है ये। और ऐसा ही है, इसको खाना होता है ऐसे ही, क्योंकि ये बड़े होते होते एक आध ही रह जाते हैं, ज़्यादा यहाँ पकने का उतना सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि वो पकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कैसा पेड़ है। अगर वो अपना ऐसे वाला ये पहाड़ी आम का पेड़ है तो उतना ज़्यादा रहता ही नहीं, वो ज़्यादा गिर जाता है और कच्चे में खा लेते हैं, फिर वो ऐसे ही होता है। लेकिन अगर वो दूसरा दूसरा थोड़ा हाइब्रिड टाइप का है तो वो आजकल पकते हैं, लेकिन उसमें ये वाला टेस्ट नहीं होता है। ये काट लिया मैंने एक स्लाइस। बिल्कुल जगा दिया गाइस, जगा दिया, कच्चे आम ने जगा दिया गाइस। अगर नींद आ रही है ना, दोपहर को नींद आ रही है, परफेक्ट। आप तो यहाँ से खाओगे नहीं, मैं खा रहा हूँ कच्चा आम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, आप लोगों को ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा। अब यहाँ अभी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ आम तो पता नहीं अभी एक आध महीना है पकने को, लेकिन अब यहाँ खाने लायक का कुछ नहीं रह गया गाइस। अब हो रही है दिक्कत, केला अभी पकेगा नहीं, देखते हैं। देखो इसका ये यहाँ पे ना, यहाँ पे अभी जाला नहीं पड़ा हुआ है, जाला भी नहीं है, अचार भी नहीं बन सकता इसका भी, क्योंकि जाला ही नहीं है। अब जाला लगने में अभी इसको लगेगा मेरे ख्याल से एक महीना और लगेगा, जाला जब तक बनेगा। एक आधा महीना बोलो ना, 20-25 दिन लगेंगे। और उसके बाद ये पकने में तो मेरे ख्याल से अभी जुलाई पड़ा है, पूरी जुलाई पड़ी पकने को, जाला नहीं है इसमें अभी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो मिलती रहेंगी, ट्रैवल करेंगे तो फिर वीडियो डालेंगे। और कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करो। और ये पड़ा है, मैं इतना ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ, अभी अभी आड़ू खाया है, वो पेट फिर मैंने बताया ना टेम्पो चलाने लगेगा। ये आप लोगों के लिए, खाना है तो खाओ, लेकिन आप खाओगे नहीं, यहाँ से नहीं खाओगे, वो अपनी जगहों में ख़रीद के खा लेना, या फिर अपने पेड़ों में है तो वहाँ पे खा लेना। तो आज के लिए इतना करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और